नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला इंडियन में। दोस्तों आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ हिंदी का, जो पार्ट नंबर 8 है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको शब्द रूप के बारे में बताऊँगा। शब्द रूप क्या होता है, यानी कि शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लिंग किसे कहते हैं ये आता है पहला, कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कि लिंग शब्द के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान, यानी कि ऐसा चिन्ह या ऐसी पहचान जिससे हम ये जान सकें कि वह व्यक्ति स्त्री है, मतलब कि वो जो प्राणी है वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यही सारी चीज़ें आते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक उभय लिंग। क्या आता है? उभय लिंग, यानी कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लोगों यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों लोगों के लिए किया जा सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उभय लिंग। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, वकील, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसमें दिया है कि आनी प्रत्यय से बने। अब देखिए इसमें प्रत्यय से बताया गया है। क्या बताया गया है? प्रत्यय। क्या बताया गया है? प्रत्यय से, यानी कि इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है? इसमें आनी प्रत्यय लग रहा है। कौन सा प्रत्यय? आनी। ठीक है, तो ये आनी प्रत्यय इससे बनने वाले स्त्रीलिंग, जैसे यहाँ पे नौकर हो गया तो नौकर आनी, नौकरानी। चौधरी हो गया तो चौधरानी। ठीक है, इसमें आनी प्रत्यय जुड़ रहा है। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आइन होता है, आइन शब्द से बना हुआ है, आइन प्रत्यय से। जैसे पंडित का पंडित आइन, पंडा का पंडाइन, तो आइन प्रत्यय आ रहा है इसमें। उसी तरीके से ई प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ठीक है, उसके बाद फिर ईया प्रत्यय से बनने वाले शब्द ईया, जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम इसका जो है चलते हैं किस पे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे, वहाँ से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये आ गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। अब यहाँ पे कवि का स्त्रीलिंग क्या है, तो देखिए कवित्री तो होता है, मान लीजिए ये हमें पता है, लेकिन हमें मात्रा का विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, कवित्री ये भी लिखा है, कवित्री ये भी लिखा है, कवित्री ये भी लिखा है, कवित्री ये भी। अब इसमें से सही मात्रा कौन सी है, तो कव इत्री होता है। क्या होता है? इत्री। इट मीन्स सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। अब बहुवचन क्या होता है? देखिए शिशु है तो शिशुओं को भोजन दो, ये हो सकता है। भक्ति, भक्ति भी, भक्ति और भक्तिमय, मतलब इस तरह से। पुस्तक, पुस्तकें हो सकता है। क्या प्राण और प्राणे हो सकता है या प्राणों हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब इसमें से पुल्लिंग शब्द देखते हैं कौन सा है। आय क्या है? आय कम है कि ज़्यादा है, तो आय क्या होती है? आय यानी इनकम, तो क्या हो जाएगी? ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। नहर बहती है, स्त्रीलिंग। व्यय किया, तो व्यय किया मतलब कि लहर उठती है, तो व्यय हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको बोल करके ही समझा जा सकता है, उसी तरीके से ये व्यय हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। फिर एक कवि का स्त्रीलिंग, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब इसमें स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, तो झुरमुट, इच्छा, अंत्येष्टि, निराला। तो निराला क्या है? स्त्रीलिंग है? नहीं है, वही ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बोल रहा है ना स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ये जो निम्नलिखित में कौन सा है पुल्लिंग शब्द, कौन सा है? सरसों है कि सारस है कि इकाई है कि मूंग है? तो भाई इसमें सारस क्या है?
पुल्लिंग है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? रत्न नहीं है, कि नकल नहीं है, कि मोती नहीं है, कि बचपन नहीं है। देखिए, रिलेट करके आप जब पढ़ेंगे शब्दों से रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा आपको। जैसे देखिए, रत्न क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है? रत्न क्या है? हाँ, पुल्लिंग है। ठीक है भाई, कौन सा रत्न चाहिए, कौन सी रत्न चाहिए, ये कोई बोलता है नहीं ना। आपको कौन सा रत्न चाहिए, कौन सा रत्न पंडित ने बताया है, तो ये रत्न होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ठीक है, मोती क्या है? मोती हमारा क्या है? मोती चमकीली है कि मोती चमकीला है? क्या है? मोती चमकीला है ना। उसी तरह से फिर बचपन क्या है? बचपन अच्छा है कि बचपन अच्छी है? बचपन अच्छा है। ठीक है, फिर नकल क्या है? नकल अच्छी तरह से कर ली कि अच्छा तरह से कर लिया? नकल अच्छा तरह से कर लिया कि नकल अच्छी तरह से कर लिया? अच्छी तरह से। तो ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? अब इसमें से हिंदी भाषा में कौन सा लिंग परिवर्तन? देखिए, चाचा का चाची होता है, बहन का भाई होता है, भैंसा का भैंस होता है, कोयल का कोयला होगा क्या? नहीं होगा ना। तब फिर कोयल ही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? अब स्त्रीलिंग कौन नहीं है भाई? रोटी क्या है, कच्ची है कि पक्की है? तो स्त्रीलिंग। पूड़ी पतली है कि मोटी है, ठंडी है कि गर्म है? तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। नदी बहती है कि बहता है? बहती है, तो स्त्रीलिंग। पानी ठंडा है कि ठंडी है? पानी क्या है? ठंडा है कि ठंडी है? ठंडा है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए अगले पे चलते हैं दोस्तों कि कारक के भेद हैं। चलिए, ये तो सभी को पता होगा ना। कारक के कितने भेद हैं? 6। कितने? नहीं, 8 भेद हैं भाई। कितने भेद हैं? 8। ठीक, हाँ। चलिए, नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है? देखिए, फिर हम रिलेट करेंगे शब्दों को। रिलेट करके आप पढ़ेंगे, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, और अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो भाई भूल जाएंगे आप। ठीक है, चलिए, सुबह क्या होती है? सुबह अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है, हाँ, तो स्त्रीलिंग हो गया। सांझ कैसी है? सुहानी है, सांझ सुहाना है, सुहानी है, ये भी स्त्रीलिंग हो गया। दोपहर क्या है? दोपहर का भी रिलेट करिए। दोपहर हो गई कि दोपहर हो गया? दोपहर हो गई, तो सुबह हो गई, सांझ हो गई ना। सुबह हो गया, सांझ हो गया, दोपहर हो गया, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं ना। तो दोपहर हो गई, सुबह हो गई, सांझ हो गई। दिन हो गई बोलते हैं? नहीं ना, दिन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पुल्लिंग शब्द। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा कि स्त्रीलिंग नहीं है। भाई जब ये पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग नहीं है, यही तो सही होगा ना। चलिए आगे चलते हैं कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने, यानी कर्ता ने, भाई कारक का जो है क्या चिन्ह क्या है? ने है। ठीक, कारक चिन्ह क्या है? ने है। तो का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख, यानी कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना। ना मतलब कि नहीं। ठीक है, इस ना का मतलब होगा नहीं होना। जहाँ पे कर्ता की जगह के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है वो कौन सी उपभाषा है भाई? कहाँ की भाषा है? तो जो पूर्वी हिंदी की भाषा होती है, ठीक है, पूर्वी हिंदी। मैं एक भाषा की वीडियो बना दूंगा आपके लिए दोस्तों, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी भाषा कहाँ की है। ठीक है,
उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस वीडियो को बना दूंगा बहुत ही जल्द, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो जो पूर्वी हिंदी की भाषा होती है, देखिए पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो जो इसमें से पूर्वी हिंदी की जो भाषा होती है हमारी, ये पूर्वी हिंदी की भाषा, इसमें कर्ता की जगह ने का यूज नहीं होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गई है, तो बार बार आ जा रहा है, इसको तो आप लोग तुरंत लगा ही देंगे ना। ओके, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या? देखिए ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, इसमें सिर्फ मात्रा का फर्क है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें बात हो रही है ऋषि, क्या बात हो रही है? ऋषि। तो भाई ये जो ऋषि है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अच्छा, ये ऋषि क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? क्या है? पुल्लिंग है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, कैसे पता करेंगे? जिसमें छोटी की मात्रा लगी हो, किसकी मात्रा लगी हो? छोटी की, तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, और जिसमें बड़ी की मात्रा लग जाएगी वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? और जो संज्ञा के साथ विभक्ति आती है उसे क्या कहते हैं? उसे विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्लिष्ट विभक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? भाई हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन, इससे अधिक भी होता है क्या? नहीं ना, तो फिर हो गया बहुवचन 2। फिर लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अब भाई दही खट्टा है कि दही खट्टी है? क्या बोलते हैं? दही खट्टा है कि दही खट्टी है? दही खट्टी है बोलते हैं, दही खट्टा है बोलते हैं, दही जम गया। ठीक है, दही जम गया, दही खट्टा है, ये बोलते हैं भाई। ठीक है, ओके। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं, तो कुछ हमें अगर हम रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है कुछ चीज़ों को, तो हमें उसे याद करना पड़ेगा। जैसे कि ये दही, दही क्या है भाई? दही एक पुल्लिंग शब्द है, इसको याद कर लीजिए। बहुत बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दही क्या है? एक, हाँ, ओके, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? अब स्त्रीलिंग क्या है भाई? देखिए, उत्साह, बहुत उत्साह भरी है, चक्रव्यूह रचा गया है, उत्साह भरा है, उत्साह भरा है, चक्रव्यूह रचा गया है, संकल्प लिया है, ये संकल्प लिखा है, देख लीजिए, संकल्प क्या है? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, संकल्प लिया है, तो ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग आपका मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिससे उनका भी भला हो सके। इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं आगे डालूँगा, तब तक के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए और शब्दों को रिलेट करके पढ़िए, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए।